यानी 16 चैप्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी वाला, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पहला न्यूमेरिकल है 25 कूलम चार्ज आपको दे दिया 25 कूलम। पहला न्यूमेरिकल है 10 सेकंड में सर्किट से गुजरता है, टाइम आपको दे दिया 10 सेकंड। बहने वाला करंट मालूम करें, तो आपने यहां पर करंट मालूम करना है। देखिए पहला फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, इस चैप्टर में जो फॉर्मूला यूज होने हैं, तो करंट का फॉर्मूला है Q ओवर T। तो हमारे पास Q की वैल्यू है 25 और टाइम की वैल्यू है 10। तो बेटा इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा 2.5 एम्पेयर। वेरी सिंपल। आपने सिर्फ क्या किया, चार्ज की वैल्यू को टाइम के साथ डिवाइड कर दिया। ये फॉर्मूला है करंट मालूम करने। अब चलते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। दूसरा न्यूमेरिकल 4 ओम, 6 ओम और 8 ओम के 3 रेजिस्टर्स, यानी R1 आपको दे दिया 4 ओम, R2 दे दिया आपको 6 ओम और R3 आपको दे दिया 8 ओम। और बैटरी जिसके साथ कनेक्ट किए गए हैं वो है 24 वोल्ट, सीरीज में जोड़े गए हैं। तो ये पॉइंट बहुत अहम है कि इनको कनेक्ट कैसे किया गया है। ये तीनों रेजिस्टर जो हैं ये सीरीज में जोड़े गए हैं, यानी एक रेजिस्टर, दूसरा रेजिस्टर, तीसरा रेजिस्टर, इस तरह से ये सीरीज में जुड़े हैं। यहां पर एक बैटरी कनेक्ट की गई है। ये बैटरी है, ये R1, R2 और R3। कुल रेजिस्टेंस और सर्किट में बहने वाला करंट मालूम कीजिए। हमने R इक्विवेलेंट मालूम करना है और करंट मालूम करना है, यानी इस पूरे सर्किट में से करंट कितना फ्लो करता है और इस पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस क्या है। जब भी सीरीज में जोड़ा जाए तो आपने ये पॉइंट जहन में रखना है, रेजिस्टर्स जब भी सीरीज में जोड़े जाते हैं आपने तमाम वैल्यू को प्लस कर देना है। जितने भी रेजिस्टर्स की वैल्यू है प्लस कर देना है। ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, वो यहां मैं रिपीट कर रहा हूं, R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 की वैल्यू ये 4, 6 और 8, इनको प्लस कर लें तो आपके पास 18 आंसर आ जाएगा। तो 18 ओम इस पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस आ गई, जिसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या मसावी रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। अब करंट की तरफ आ जाएं तो यहां पर हम अप्लाई करते हैं ओहम्स लॉ और उसका फॉर्मूला है V = IR। हमने मालूम करना है I। आपके पास V की वैल्यू दे दी कितनी, 24, तो ये यहां पुट कर दे। करंट आपने मालूम करना है, रेजिस्टेंस कौन सी रेजिस्टेंस, पूरे सर्किट की, पूरे सर्किट का करंट मालूम करना है तो पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस चाहिए। पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस बेटा आपके पास ये है 18 ओम, तो यहां पर आप क्या पुट कर दें 18। हमने करंट फाइंड आउट करना है, करंट इधर आ जाएगा, ये नंबर इस तरफ आके क्या हो गया डिवाइड। तो जब इसे आप डिवाइड करेंगे तो करंट आपके पास जो आ जाएगा, ये आपने कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा 1.33 एम्पेयर। तो ये बच्चे हमारे पास करंट का आंसर है। यानी अगर 3 रेजिस्टर्स सीरीज में जोड़े जाएं, उनकी जो टोटल रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट की वो ज्यादा हो जाती है और जो करंट है आपके पास वो इस फॉर्मूले से
कैलकुलेट किया जाता है। रेजिस्टेंस सम करके यानी सबको जमा करके निकल आएगी। ये रेजिस्टेंस की कीमत और ये वोल्टेज की कीमत, इनको डिवाइड करेंगे, वोल्टेज ऊपर और रेजिस्टेंस की वैल्यू नीचे, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, सर्किट का करंट मिल जाएगा। ये याद रखिएगा, जब भी सीरीज में चीजें जोड़ी जाती हैं उनके अंदर जो करंट है वो सेम होता है, लेकिन हर रेजिस्टर को वोल्टेज अलग मिल रहे होते हैं। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 और साथ में हमने न्यूमेरिकल छोटा सा 1 भी सॉल्व कर।